वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज को हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने पहले से सवाल को लिखा हुआ ये फिगर या शक्ल बनाई गई है पहले से। होप आपको ये पॉइंट नज़र आ रहे हो। ज़्यादा नीट तो नहीं है, लेकिन पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो जाएगा इससे। यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट आपका मेथड मैंने पहले भी बात की, पिछली एक्सरसाइज में आपका मेथड जो होता है पिछली एक्सरसाइज का होता है, लेकिन आगे एक चीज़ या कंडीशन का इजाफा हो जाता है। या आपके ऑलमोस्ट आप किसी भी लेवल का रियाजी पढ़ते हो, आपकी यही चीज़ है। यानी आपकी पिछली एक्सरसाइज आपकी अगली एक्सरसाइज से जब वो रिलेटेड होती है, तो कभी पिछली एक्सरसाइज को ये समझ के मत छोड़ा करें कि भाई ये एग्जाम में सवाल नहीं आता तो मैं ये नहीं कर रहा। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से हो सकती है आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन आपकी अगली एक्सरसाइज में पिछली एक्सरसाइज का मेथड आधा इस्तेमाल होता है। यानी आप यहाँ पे आप देखेंगे, खुद भी गौर करेंगे कि आपका हाफ मेथड जो है वो पिछली एक्सरसाइज से आ रहा है। तो अगर वो पहले आप सीख चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, बार बार प्रैक्टिस की है, तो आपकी आने वाली एक्सरसाइज तो आधी का सोल्यूशन आपको पहले से आता है। तो इसलिए कभी मत छोड़ा करें, हल करना आपका फ़र्ज़ है, आपको प्रैक्टिस करना या आप पर फ़र्ज़ है। तो टीचर जारी बात आपके दिमाग में घोल कर नहीं डाल सकते हैं, वो आपने काम खुद करना है। वो आप बार बार प्रैक्टिस करके लिख के सवाल को जब वो पक्का कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो उसके लिए लिखना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और ये बार बार इंसान को, बच्चों को, स्टूडेंट को ये चीज़ करना पड़ती है। और वही बच्चे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेते हैं जो कि बार बार टेस्ट देते हैं, बार बार खुद इसकी प्रैक्टिस करते हैं अपने तौर पर भी। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अगर आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ी जाए, यहाँ पे यूनियन और तकाते कि आपने बजरिया वेन अशकाल जो है वो पड़ताल करनी है। यानी हाफ मेथड आप पहले सीख चुके हो, यूनियन और तकाते यानी आपको पता हो लेफ्ट राइट का आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है कि इन दोनों के आंसर जो है वो सेम आने चाहिए। इजाफा सिर्फ इस शक्ल का होता है, वो भी आप आई होप आपको मैं क्लियर कर पाऊँ। तो यहाँ पे ए यूनियन बी है। सबसे पहली बात ये चीज़, जो भी कंडीशन अगर यहाँ पे तकाते दिया होता, यानी अगर दो सेट दिए हैं तो दो को आपने लेके हल करना है, वो भी आप सीख चुके हो मेथड। ठीक है, सीख चुके हैं कि दो सेटों को लेके हल कैसे करना। फिर तीन आगे थे, वो भी आप सीख चुके हो कि तीन को कैसे हल करना है। तो उन तीनों को शक्ल में भी जाहिर करना है, ये आगे आपके सवाल आएंगे। लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल कर रही हूँ क्योंकि आपके ऑलमोस्ट मेथड क्लियर है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। इन्हीं को एक दफ़ा एक को देख लीजिए अच्छे तरीके से, बाकी आपके ईजी हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं पूरी एक्सरसाइज को हल करूंगी तो जाहिर बात है मेरे लिए बहुत टाइम भी एक लगेगा, यानी आपके 1 से 2 घंटे। लेकिन स्टिल अगर आपको कहीं पे मुश्किल पेश आती है, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए वीडियो जो है वो बना दूंगी। लेकिन आई होप कि आप अगर आप इसी को अच्छे तरीके से, एक ही सवाल को अच्छे तरीके से सीखते हो, आपकी पूरी एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाती है हल करना। तो मेथड बैक टू द टॉपिक के, यहाँ पे यूनियन आपने मालूम करना। अगर तकाते हो तो तकाते मालूम करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास यूनियन है तो मैं यूनियन मालूम करूंगी। यूनियन आप सीख चुके हैं कि इसमें आपने अरकान जितने भी होंगे उनको तरतीब दे लेनी है। तो ये आपका कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। आपने यू के अरकान आपके पास क्या है? 5 है। सॉरी, एक यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, मैं पहले से अरकान क्योंकि लिख चुकी हूँ, तो मेरे से मिस्टेक ये हुई कि ए के बाद में लिखे गए हैं और बी के बाद में। ठीक है, क्योंकि जब लिखे होते हैं तो उर्दू मीडियम की बुक में जारी बात है पहले ए लिख दिया जाता है तरतीब के हिसाब से, फिर बी। तो देखने में मिस्टेक हुई, तो बी के अरकान मैंने पहले से लिख दिए हैं। सॉरी, आप होप आपको यहाँ पे नजर आ गए हो। ये बी के अरकान है तो ये ए के अरकान है। ठीक है, ये मिस्टेक से लिखे गए हैं, तो लेकिन बुक में जारी बात है पहला आपका जो सेट होता है वो यही होता है, लेकिन जब लिखते हैं तब भी यही होता है। तो ये मिस्टेक से बस आगे पीछे लिखे गए, ए नीचे लिख दिया और बी के अरकान। तो ए के अरकान आपके पास कितने हैं? अब यहाँ पे मिस्टेक होने लगी थी ना कि मैं ए के समझ के बी के अरकान पहले लिख रही थी। तो ये 3 है, 3 5 7 है, 9 है, 11 है और फिर 13 है। तो यूनियन क्योंकि आगे ये फिगर बना दी गया तो आगे लिख रही हूँ क्योंकि जगह नहीं होगी। तो यहाँ पे आप बी के अरकान आपके पास है 5 9 13 है, 17 है, 21 है और 25 है। ये आपके अरकान है। तो यूनियन में आपको पहले पता है कि जितने भी अरकान होते हैं उनको आपने खुद ही तरतीब दे के लिख लेना है। तो तरतीब आपके पास यहाँ पे 3 है, यानी छोटा रुकन जारी बात है अगर गौर करते हैं तो 3 ही बनता है। 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 है, 9 है, 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद
ये 9 है, ठीक है, सॉरी 19 लग रहा है, 9 है। तो 13 के बाद क्या आएगा आपके पास 17, 17 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद 25। ये तरतीब आपने खुद ही, जारी बात आपको पता है, गिनती के हिसाब से आपने खुद ही लगा लेनी होती है। यानी तरतीब भी आप, जारी बात है, गिनती को यहीं से देख के जो लिखे होते हैं उन्हीं को लेकर आपने जो वो लगानी होती है। अब ये तो आपकी होगी लेफ्ट साइड, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हो गई है। तो अपने राइट करने, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो राइट के क्या अरकान है आपके पास, पहले क्या आएगा, बी यू, ठीक है, बी और ए, ठीक है। बी के अरकान आपके पास ये पहले वाले हैं, 5, 9, 13 है, 17 है, 21 है और 25 है, ठीक है। यूनियन है, आगे जगह नहीं होगी, मैं नीचे लिख रही हूँ अरकान, लेकिन आपने, जारी बात है, कॉपी पे आपने एक ही जगह पे लिखना होता है, एक ही जगह पे लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि वो मेथड है। तो मेरे पास क्योंकि जगह नहीं, तो यहाँ नीचे लिख रही हूँ। एक ही अरकान आपके पास क्या होंगे, क्योंकि मैंने सम टाइम बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं, इनफैक्ट मिडिल क्लास तक बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि टीचर बता भी देते हैं कि आपने ये मिस्टेक है, तो वो उसी चीज़ को दोहरा जाते हैं। तो कोई बात नहीं, ये बच्चे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, तो मैं इसलिए अपनी ये मिस्टेक को भी साथ साथ बता रही हूँ, क्योंकि आप एक की जगह पे लिखोगे, ठीक है। एक साथ 3, 7, 3, 5, 7 है, फिर 9, 11 और 13 है, ठीक है। तो तरतीब के हिसाब से तो जारी बात है, यही सेम टू सेम अरकान आ जाएंगे आपके पास। वो है 3, 5, 9, 7 है, 9 है, 11, 13, 17, 21 और 25। ये आपके सेम टू सेम, अगर आपने गौर किया, जो आंसर यहाँ पे, यानी क्योंकि आप पहले भी मेथड सीख चुके हैं, आंसर आपका सेम टू सेम होना चाहिए। अब आते हैं मेन चीज़, जो कि आपकी नेक्स्ट कंडीशन जो शामिल की गई है आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से, फिगर है। फिगर अगर आप यहाँ पे गौर करें, आपके जितने भी सवाल होंगे ये सर्कल से जाहिर किया जाता है। एक तो पहले रेक्टेंगल सा बॉक्स बनाया जाता है, फिर आगे ये आपके जो है वो सर्कल बनाए जाते हैं। लेकिन मेरे इतने ज़्यादा नीट नहीं बने, लेकिन आप, सारी बात है, प्रकार वगैरह ज्योमेट्री के जो टूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे तो आपकी नीट बनेगी। तो यूनियन जाहिर करता है आपके, यू जाहिर करता है यूनियन को, यानी आपके जितने भी अरकान होंगे सारे इसमें आते हैं। इसका मतलब ये, अगर तो तकाते होगा तो जाहिर बात आप उल्टा यू लिख देंगे, यानी आपके सवाल पर डिपेंड करता है। तो अब जो अरकान होते हैं, ये ए, जो 2 सर्कल हैं, वो जितने भी आपके सेट होंगे, अब यहाँ पे क्योंकि 2 सेट हैं, ए भी है, ए भी आप लिख देंगे। तो अगर 3 हुए तो सारी बात 3 ही, वो डिपेंड करता है आपके सवाल पर, वो आगे आपके आएंगे भी। यहाँ पे सिर्फ तो आपके अरकान लिखे गए हैं, ठीक है, सर्कल बना दिए गए हैं। तो पहला सर्कल जो है वो ए को जाहिर करता है और ये बी। अब ये एक दूसरे को कट भी करते हैं, ये भी वजह है। अब वजह इसकी ये है कि आपने जो अरकान है, ठीक है, कॉमन है, आपने इनके अरकान को देखना और इन्हीं अरकान को समझते हुए, देखते हुए, इन्हीं को देख कर ये फिगर या शक्ल जो है वो आपकी वेन बनती है। अब आप अरकान पे अगर गौर करें, ये है 5, 9, 17, जो कॉमन है वो आप गौर करें। ये जो होते हैं ना, कट जहाँ पे हो रही है चीज़, वहाँ पे कौन से अरकान लिखे जाते हैं जो आपके कॉमन होते हैं। कॉमन अरकान आपके कौन से है, 5 है, 5 है, ठीक है, और है आपका 9 और 9 है। फिर इसके अलावा आपका 13 और 13, ये आपके जो अरकान होंगे उसी के हिसाब से आपकी फिगर जो है वो बनती है। तो यहाँ पे ये जो कॉमन है, या जहाँ पे ये कट करेंगे ना सर्कल, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये सेट ए है, सेट बी है, यानी ये पहला सर्कल ए है, दूसरा सर्कल दायरा जो है वो बी है। तो इनके जो कॉमन अरकान है, ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे कौन से अरकान लिखे जाते हैं जो कॉमन होते हैं, ये आपको आई होप को पता चल गया। यहाँ पे भी लिखे हुए हैं 5, 9 और 13, ये कॉमन है, तो इसलिए इनको आपस में कट किया जाता है। कट करने की वजह ये कॉमन अरकान होते हैं, एलिमेंट होते हैं। अब जो दूसरी तरफ लिखे गए हैं, इन वो अरकान कौन से हैं जो कॉमन नहीं है, यानी अब ए में कौन से रुकन बच गए हैं 9, 5 के अलावा, ठीक है, ए 9, 5 के अलावा ये 9, 5 और 13 के अलावा बचता है 3, 7 और 11। तो यहाँ पे लिखे, गौर करें आप, 3, 7 और 11, ठीक है। आप प्लीज इसी एक को समझ लीजिए, आपकी बाकी एक्सरसाइज हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दूसरी तरफ आए, वो है आपके बी के अरकान जो कॉमन है। कॉमन आपका था 5, 9 और 13, ठीक है। बाकी आपके क्या बचा है, 17, 21 और 25। यहाँ पे 17, 21 और 25 लिखे गए, ये आपने लिखना है। तो इस सारे को क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं, तो यूनियन की वजह से इन सब के दोनों सर्कल के ऊपर क्या लगेंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी, सीधी सी लकीरें, वो आप अपने स्केल से, पैमाने से लगाइएगा, आपकी ज़्यादा नीट बनेगी।
ये वाली फिगर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। इसी तरह ये आपका कौन सा यूनियन था, यानी लेफ्ट और राइट है ना, तो ये आपका लेफ्ट वाला है। ये पहले वाली शक्ल आपकी कौन सी है, लेफ्ट वाली की, ठीक है, और ये राइट वाली। अब दोनों सेम ही तरफ बन रही हैं। वजह इसकी ये है कि दोनों के अरकान तो जाहिर बात है आंसर तो सेम ही आते हैं, तो इन सारे अरकान के ऊपर आप सीधी लकीरें लगा देंगे तो ये आपकी फिगर बन जाती है। इसी तरह आपकी जो मजीद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अब यही फिगर आप अगर तकाते वाली बनाते हैं, ठीक है, ये साथ ही आपका पॉइंट में क्लियर कर देती हूँ। यही अमल जो आपका 2 पे अमल हो रहा है, यही आपका 3 पर होगा। यानी यहाँ पे 2 सर्कल हैं तो वहाँ पे कितने सर्कल हो जाएंगे, 3 सर्कल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी तकाते में अभी क्या होगा, ये आपके 2 जी क्या है आपके ABC, यानी इन्हीं अरकान को ना आपने फिगर में जाहिर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमन अरकान है वो कौन से हैं, कॉमन आपको पता है जब आप तकाते मालूम करेंगे तो जो कॉमन अरकान होते हैं वो आपके लिखे जाएंगे। अब दोनों में कॉमन क्या होगा, फर्ज करें इसी को मैं हल करती हूँ तो इनमें तकाते क्या आता है, यहाँ से 5 5, ठीक है, 9 और 13, ये आएगा यहाँ पे 5 9 और 13। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि वो क्लियर हो जाए। 5 9 और 13। अब ये क्योंकि तकाते हैं तो अब जो ये जो लकीरें हैं ये दोनों पर लगी थी। यूनियन से मुराद होता है जितने भी अरकान हैं सारे के सारे आपने शामिल होते हैं उसमें, ठीक है, तो इसे इनको सबके ऊपर लगाया गया। लेकिन अब तकाते में ये होगा कि सिर्फ यही वाला जो एरिया होता है ना, इसी पे आप ये लाइनें लगा के जाहिर करते हैं कि ये आपका क्या है, तकाते हैं। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो यही अमल आपने ये 2 सेट पे किया है, यही अमल आपका 3 सेट पर भी होगा। यानी यहाँ पे 2 सर्कल हैं तो फिर आपके कितने सर्कल हो जाते हैं, 3 सर्कल हो जाएंगे। और 3 सर्कल वहां पे कट करेंगे जहाँ पे तीनों के अरकान जो कॉमन होंगे ना, उनको आपने जाहिर बात है अरकान को देखते समझते हुए देखना है कि कौन कौन सा एक जैसा आ रहा है। तो वो जहाँ पे कट होंगे तीनों के तीनों, वहां पे जैसे यहाँ पे ये लिखा गया तो वहां पे वो तीनों को कट करके उसके अंदर आपने क्या करना है, अरकान को लिख देना और आपका आंसर जाहिर बात आपकी शक्ल, सॉरी आपकी नहीं, आपके सवाल की जो वेन शक्ल है वो बन जाएगी। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए मददगार साबित हुई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट है तो फेलो स्टूडेंट के साथ, कोई टीचर हैं, पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ में वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरे मेथड के हवाले से कोई बात कहना हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई कमी लगती है तो मैं इस कमी को जाहिर बात है दूर करने की कोशिश करूंगी और आपके लिए नेक्स्ट जो अच्छी वीडियो बन सके। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।